हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम्स अगेन इन दिस बिजनेस डे क्लास। तो बिजनेस डे क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग आपका चल रहा था। आपका चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग आपका जो चल रहा था, तो हम प्लानिंग वाले चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हैं। तो आपके पास में जो है कल हमने जो बातें की थी, परसों सॉरी, हमने टाइप्स ऑफ प्लान किया था। ये 2 प्रकार की थी, 2 टाइप्स की थी आपकी। एक तो थी स्टैंडिंग प्लान और एक थी सिंगल यूज प्लान, और उसके बीच में डिफरेंस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ प्लान करेंगे। टाइप ऑफ प्लान में जो है ये मेनली आपकी 8 टाइप के प्लान्स हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा आपका स्ट्रेटजी, तीसरा पॉलिसीज, चौथा प्रोसीजर्स, पांचवा मेथड्स, छठा रूल्स, सातवां प्रोग्राम और 8th आपका बजट है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, अब आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं आप समझ गए होंगे कि आपका जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप फिक्स करते हैं, वही आपकी प्लानिंग है कि हमने क्या अचीव करना है। तो अपने आप में एक वो प्लानिंग हो गई। तो ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, कि ऑब्जेक्टिव जो हो स्मार्ट होना चाहिए। SMART, कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट मस्ट बी स्मार्ट। ये जो है एक वैकेब्स उन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो कौन सा पहला स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। ठीक है, आपका SPECIFIC। ठीक है, फर्स्ट इज स्पेसिफिक, कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू मीन्स दैट मस्ट बी स्पेसिफिक। इट शुड नॉट बी इन पोजिशन टू रोल आउट और इन ए रोलिंग कंडीशन, कि कभी ये ऑब्जेक्टिव होगा कभी वो होगा, नहीं, ऐसा नहीं। मीन्स देयर मस्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब कई बच्चे जो हैं +2 के बाद में या BCom के बाद में सोचते हैं क्या करना है। एक बार तो ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि CA करना है, एक बार ऑब्जेक्टिव बनाते हैं CS करना है, एक बार ऑब्जेक्टिव बनाते हैं MBA करना है, एक बार ऑब्जेक्टिव बनाते हैं SSC की तैयारी करनी है, एक बार ऑब्जेक्टिव बनाते हैं मिलिट्री की तैयारी करनी। पता नहीं उनके दे हैव मैनी ऑब्जेक्टिव्स। तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी स्पेसिफिक। सेम थिंग इज आल्सो इन द बिजनेसेस। The firm must have to fix the specific objective. What is our target? To achieve the 10% increase in sale, or to increase the market share in the market, or to increase the production। तो क्या करना है, तो आप जो है उसमें आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल। मेजरेबल, आपका जो है ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी मापने योग्य होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो है ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव जो है दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ अर्थमेटिकल मीनिंग। मीन्स वी विल इंक्रीज आवर सेल बाय 10%, इट मीन्स मेजरेबल 10%। वी विल स्प्रेड आवर मार्केट 10% और 20%। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया। तो आपका जो है एक मेजरेबल आइटम में होना चाहिए। और थर्ड है अचीवेबल। अचीवेबल, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट मस्ट बी अचीवेबल आल्सो। इट मीन यू शुड नॉट फिक्स दैट ऑब्जेक्टिव्स विच आर नॉट अचीवेबल बाय यू, कि आपका जो है इतना ज़्यादा आप ऊंचा रख दें ऑब्जेक्टिव अचीव ही ना हो, तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेवेंट। मीन द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रिलेवेंट आल्सो। ऐसा ना हो कि वो आपका रिलेवेंस नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव आप फिक्स करके खड़े हो जाएं कि यू आर प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल एंड यू आर मेकिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग द TV। तो वो को मीनिंग थोड़ा ही है, रिलेवेंट होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। और T फॉर टाइम बाउंड। T फॉर टाइम बाउंड मीन्स देयर शुड बी टाइम बाउंड, मीनिंग दैट शुड बी अचीवेबल विन 1 ईयर, 6 मंथ, 2 मंथ। जो भी आपका बनाते हैं तो वो आपका जो है टाइम बाउंड आपका होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन सेल्स बाय 10% बाय 6 मंथ और डिक्रीज इन द रिजेक्शन बाय 2% बाय 1 मंथ। कि जिस प्रकार से इन्होंने ऑब्जेक्टिव किया कि इंक्रीज इन शेयर बाय 10% इन 6 मंथ। एक आपका जो है स्पेसिफिक है, सेल बढ़ानी है, आपका मेजरेबल है 10% है, अचीवेबल है ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और आपका रिलेवेंट है, आपकी उसी सेल को बढ़ाना है, और आपका फिक्स्ड पीरियड भी आ गया क्योंकि 6 मंथ हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार रिजेक्शन आपकी कम हो रही हैं, रिजेक्शन आपने घटानी है क्योंकि माल घटिया बन रहा है, आपने रिजेक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको 2% करना है, तो वो भी आपका जो है 1 मंथ या 2 मंथ में, तो वो भी इसी में सारा आ गया। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के फीचर्स कौन से होंगे, तो ये तो आपके स्मार्ट होने चाहिए। अब है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो पहली फीचर है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। बस डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन कि ये डिटरमाइन करना है क्या करना है, मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें क्या करना है। सेल इंक्रीज करनी है, कितना % से करनी है, मीन्स इट मस्ट बी डिटरमाइन। इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, is the end result of planning is the end result of planning कि ये जो है क्या प्लानिंग का एंड रिजल्ट यही है या फर्दर और भी कोई इसमें या कुछ दिन के लिए है, तो आपका जो है ये एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। ऑल एक्टिविटीज आर guided towards objectives। जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी जो गाइड होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स की साइड ही, ठीक है। यानी आपके ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद में क्या होगा कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ ही गाइड होंगे। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, सर्व्स एज ए गाइड, serve as a guide for overall business planning, for overall business planning। बिजनेस प्लानिंग के सर्विस सर्व एज गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव जो आपने अगर टारगेट बना दिया है तो अब ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी की पूरी बिजनेस प्लानिंग को गाइड करेगा। कि ऑब्जेक्टिव आपने फिक्स कर दिया कि 10% इंक्रीज करना है, तो ओवरऑल है बिजनेस एक्टिविटीज़ को टुवार्ड्स वो 10% इंक्रीज के लिए हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ, डिफाइन फ्यूचर स्टेट ऑफ, define a future state of affair future state of affair which the organization strive to realize, which the organization strive to realize,
इसका मतलब क्या बना कि डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, फ्यूचर के जो अफेयर्स हैं उनको डिफाइन कर देता है। विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रियलाइज, कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्राइव होता है किस चीज़ के लिए, वो एक प्रकार से अचीव करने के लिए तैयार होना उसके लिए है। यानी कि इस प्रकार से आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आपके फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट तैयार होंगे, क्योंकि नाउ योर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तैयारी करता है, अचीव करने की कोशिश करता है। तो यानी आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो ये भी है एक उसका फ़ायदा होगा कि आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन उसी की तरफ दौड़ेगा। दीज आर यूजुअली सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, these are usually set up by top level management, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये फीचर्स थी ऑब्जेक्टिव की। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स विच योर बिजनेस वांट टू अचीव, मीन्स द टारगेट ऑफ योर बिजनेस, वो आपका जो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, या फॉर विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग टू, तो वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक फिक्स होना चाहिए, मेजरेबल इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, अचीवेबल जिनको हम अचीव कर सकते हों, रिलेवेंट हमारे बिजनेस से रिलेवेंट होना चाहिए, उनका रिलेशन होना चाहिए, टाइम बाउंड यानी आपका जो है ये टाइम है, आपका जो है टाइम बाउंड होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अनफिनिट टाइम के लिए कर लें, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में बोला गया है कि इनकी ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से थे, डिटरमाइन व्हाट टू बी डन, कि आप जो है क्या करना चाहते हैं वो। दूसरा इज एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, क्या प्लानिंग के एंड रिजल्ट भी ये ऑब्जेक्टिव हैं आपके, वो भी आपके जो है देखना है। ऑल एक्टिविटीज़ आर गाइडेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, इससे सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो गाइड हो जाएंगी इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया, सभी एक्टिविटी उसी प्रकार से करेंगे। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, सारे बिजनेस प्लानिंग जो है वो पूरी की पूरी इसी के आधार पर बनेंगी। डिफाइन फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू बी रियलाइज, और जो है ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर भी इसी में होगा कि आप फ्यूचर के अंदर उसी प्रकार के काम करेंगे कि जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छी हो। और लास्ट है दीज यूजुअली सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इनको फिक्स करती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में थी फीचर्स ऑफ ए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट कोई ऐसा है तो, बाकी काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी अलग से बात नहीं थी, सिंपल सिंपल चीज़ें ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब नेक्स्ट आपके पास में है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है वो एक टाइम में, छोटे टाइम के लिए मान के हम चल सकते हैं। स्ट्रेटजी कोई ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती। जिस प्रकार से कि आप जो है कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, कि आपने जो है एक ऑब्जेक्टिव फिक्स किया कि अब की बार हमारी सेल हमने 10% बढ़ानी है, तो उसके लिए आप छोटा प्रोग्राम कैसे क्या करोगे, तो उसको हम स्ट्रेटजी बोल लेंगे। तो मैं एक बार मैं लिख देता हूँ, STRATEGY, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को मोर्चाबंदी बोलते हैं, हिंदी में जो है वो बोलते हैं मोर्चाबंदी। और मोर्चाबंदी जो है आपका जैसे मिलिट्री के अंदर होता है, मिलिट्री में एक टेम्परेरी टाइम के लिए जो है किसी पूरा वो लड़ाई तो नहीं जीती जाती इसमें, पर यह कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने मोर्चा बना के रख लिया कि वहाँ से कोई भी जो इस प्रकार के दुश्मन आए तो हम उसको मार सकते हैं या उसको पीछे धकेल सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी उसी से बिलोंग करता है। तो ये कहता है कि स्ट्रेटजी जो है ये ना तो सिंगल यूज़ प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान है। अब ये भी नहीं कहते कि सिंगल यूज़ है, एक बार स्ट्रेटजी बना दी बातें छोड़ दिया, तो हो सकता है दोबारा बना सेम चीज़ दोबारा काम आ जाए, तो स्टैंडिंग भी कह सकते हैं। काम में ना भी आए
दोबारा और तैयार करनी पड़े। तो दोनों चीज़ हो सकती हैं, वो आपका जो है सिंगल यूज भी हो सकती है और स्टैंडिंग भी हो सकती है। ये स्ट्रेटजी है कंप्रिहेंसिव प्लान, कंप्रिहेंसिव तो कई चीज़ों को मिला करके, ठीक है। स्ट्रेटजी है कंप्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों को मिला करके और एक चीज़ को बना के ताकि हम उसको अचीव कर सकें, तो स्ट्रेटजी कहलाती है। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग ऑब्जेक्टिव जो है आप इसे डिटरमाइन करेंगे। अडोप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा काम किस तरीके से हम करेंगे। और एलोकेटिंग रिसोर्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे। एक पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, विच चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, who are the customer, what the demand, etc. An example के choice of एडवर्टाइजिंग मीडिया की चॉइस करना, सेल प्रमोशन टेक्निक को जब हमने चूज करना, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम किया जाए, यानी सारे किस चीज़ के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप जो है एक सेल बढ़ाने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को आप इकट्ठा करके कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करते हैं, तो वो प्लान आपकी कहलाती है स्ट्रेटजी, ठीक है। अब कह रहे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल people and it must be scanned and understand clearly the business man environment before framing strategy। ये कहते हैं कि आपका ये जो टॉप लेवल में का काम होता है, और जब भी आप इस प्रकार के स्ट्रेटजी बनाते हैं देन बिजनेस इन्वायरमेंट भी स्टडी इजीली, उनको बड़े इजी तरीके से जो है उनको इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए। ये ना हो कि उनमें आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट हो और आप फिर ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो। द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रेटजी क्लियरली इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, द डिसीजन द स्ट्रेटजी आर वेदर द टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और नॉट, किसी प्रकार स्ट्रेटजी आपने बनानी है कि अभी हमने एक नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट देखेंगे हमारा कंपटीटर ने कैसा प्रोडक्ट ला रखा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, क्या कस्टमर्स को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। इफ़ टू इंट्रोड्यूस देन हाउ, और अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको प्रोडक्ट को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइंडिंग आउट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, और उसके लिए आप कस्टमर कैसे फाइंड आउट करोगे। यह देखो एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट है उसको कब करना है, एक पार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कि उसको कैसे लॉन्च करना है और कस्टमर जो कैसे मिलेंगे। मेकिंग ए चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंज करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ऑल द स्ट्रेटजी डिसीजन आर greatly influenced by the business environment. Strategy define the future action regarding the organizational direction scope for in the long run। यानी कहने वाला हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कितने प्रकार की दूसरी चीज़ों को साथ में लेके आते हैं और उन चीज़ों से आप किस प्रकार से आप सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो ये आपकी कहलाती है स्ट्रेटजी, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे इसने एग्जांपल दिया और एग्जांपल मैंने पहले बताए थे कि अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई, तो उसके लिए आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी किया, उसके बाद आपने देखा कि प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए कस्टमर कौन से होंगे, उन कस्टमर को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, और कंपटीटर और दूसरे लोग किस प्रकार के हैं, हमारे प्रेजेंट जो प्रोडक्ट है क्या हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करके नया प्रोडक्ट बनाया, कैसे क्या बनाया, क्या उसको मार्केट स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके फिर प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है, ठीक है। फीचर ऑफ स्ट्रेटजी कौन सी हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के फीचर कौन सी हैं। पहला, इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस and provide a outline of business। It is the blueprint, blueprint of business। ये आपके बिजनेस का जो है कि ब्लूप्रिंट माना जाता है,
ठीक है। एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की आउटलाइन ने एक प्रकार से आपको देता है कि बिजनेस से क्या करना चाहता है, यानी आपका इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का ब्लूप्रिंट है कि बिजनेस वाकई में चाहता क्या है, या बिजनेस की प्लानिंग पूरी की पूरी क्या है। एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पूरी आउटलाइन को ही दर्शाता है कि हमारा बिजनेस पूरा किस प्रकार से चल रहा है। स्ट्रेटजीज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, ये हम कहें कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड, it is influenced by business environment। ये जो है बिजनेस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित होते हैं कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जब वो जो अलग अलग डायमेंशन थे बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो इसका किसी न किसी रूप से इसको जो है इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेटजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग एंड स्कोप फॉर लॉन्ग रन, यानी इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन। इट कान स्ट्रेटजी इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन। It direct future decision and scope in long run, and scope in long run। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी जो हैं वो आपके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्पफुल होती हैं, और जो लॉन्ग रन के अंदर जो है एक प्रकार से स्कोप भी हमारे लिए डेवलप करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कि स्ट्रेटजी प्रोवाइड द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस। इट प्रोवाइड ब्रॉड काउंटर्स। It provides broad counters for business। ये जो है बिजनेसेस के लिए ब्रॉड काउंटर से प्रोवाइड करवाती है, यानी कि आपका जो एक प्लेटफार्म जो है ये बिजनेस को देती है। स्ट्रेटजी यूजुअली टेक ए कोर्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। और स्ट्रेटजी जो है वो जनरली आपका कोर्स ऑफ कहता है कि यूजुअली टेक ए कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी भी जो है ये क्रिएट करती है स्ट्रेटजियाँ, कि किस प्रकार के जो है ये बिजनेस जो है वो इस प्रकार के जो है स्ट्रेटजीज बनाता है। और लास्ट मेजर स्ट्रेटजी डिसीजन विल इंक्लूड डिसीजन लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटीज और सीक टू एक्वायर द डोमिनेंट पोजिशन इन द बिजनेस सेम बिजनेस। और ये स्ट्रेटजी जो है इस बात की डिसाइड करती है क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी प्रकार के प्रोडक्ट में कामयाब रहेगा, या फिर जो है इनको हमें बदलना पड़ सकता है आगे, कि हमें जो है नई प्रोडक्ट लाइन या नया कम्बिनेशन भी हमें ले करके आना पड़ सकता है क्या। तो ये आपका जो है स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा क्योंकि आप इस पर चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऑफलाइन के अंदर होते हैं तो हम उन चीज़ों का डिस्कस भी हम कर पाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा इस मैटर में भी दिक्कत रहती है कि हम आमने सामने डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और उसके ऊपर हम क्लासरूम में अलग कर सकते थे। तो खैर कोई बात नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन जैसे होगा तो इन पॉइंट्स को मैं बताऊंगा आगे, जो काफ़ी इजी पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है जी। तो अभी मेरे को लगता है कि आपका सेकंड क्लास का टाइम भी हो गया, मेरा फ़ोन भी शायद हीट हो गया है, कभी ऐसा ना हो कि पिछली बार हुआ वैसा ही हो जाए। तो चलो जी ठीक है जी, थैंक यू। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उस प्रॉब्लम को